सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बाय गब्बर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग अपना सी प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लूप्स इन सी। तो हमारे पास टोटल हमारे लूप्स होते क्या हैं, इनका यूज केस क्या होता है, उनका सिंटेक्स क्या होता है, कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं, वो सब के सब हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लूप्स की आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर मैं आपको इसका एक यूज केस बताऊं लूप का, तो सपोज करो कि भाई आपको ना किसी ने कह दिया है कि आप हो ना मेरे को 5 स्टार्स को यूँ प्रिंट करके दिखा दो। सही है, 3 या 5 स्टार्स को आप यूँ प्रिंट करके बता दो। तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग मतलब कि 5 दफ़ा यूँ प्रिंटफ लिखोगे। आपने 5 दफ़ा यूँ प्रिंटफ लिखा। सही है, और इन सब में आपने यूँ स्टार को प्रिंट कर दिया। एक स्टार यहाँ पे, उसी तरीके से दूसरा स्टार यहाँ पे, तीसरा स्टार यहाँ पे, चौथा स्टार यहाँ पे, पांचवा स्टार यहाँ पे। तो ये आपने 5 दफ़ा ऐसे प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखी, जिसमें आपने 5 दफ़ा स्टार प्रिंट कर दिए। तो भाई मैंने कहा कि जब आप ये 5 लाइनें अपनी यूज़ कर रहे हो ना, इससे अच्छा कि आप 2 लाइनें लूप की रखो, और ये 5 क्या, आप इसकी जगह 10 स्टार भी प्रिंट कर सकते हो। 10 क्या, आप इसकी जगह 100 स्टार भी प्रिंट कर सकते हो। सही है। तो लूप्स हमारा काम इतना ईजी कर देता है। अगर मैं आपको लूप वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि कोई काम रिपीटली करते जाना करते जाना करते जाना, जब तक हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाती। और इस केस में हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, 5 स्टार। यानी मेरा लूप 5 दफ़ा चलेगा और मेरा ये 5 स्टार को प्रिंट करेगा। सही है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं लूप्स की। तो सपोज करो कि आपको मैं कहता हूँ कि आप है ना मेरे से, आप कोई नंबर है वो चेक करो कि प्राइम है या नहीं है। सही है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, ना कि किसी और टेबल में आता है। तो आप लोग क्या करोगे कि भाई पहले तो आप देखोगे कि यार जो मेरा नंबर है, क्या वो, पहले आप उसको 1 से मोड़ लोगे, वो सॉरी पहले आप उसको 2 से मोड़ लोगे, फिर 3 से मोड़ लोगे, फिर 4 से मोड़ लोगे, फिर 5 से मोड़ लोगे, फिर 6 से मोड़ लोगे, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से। तो ऐसे करके आप इसको 9 दफ़ा मोड़ लोगे, चेक करोगे कि भाई ये मेरा मतलब कि अपने उस इनमें से किसी टेबल में आता भी नहीं आता। बट आप इनमें एक और चीज़ देखोगे कि भाई क्या ये जो मेरा नंबर है, आपको क्योंकि पता नहीं है नंबर कितना है, इसीलिए आप पूरा 1 टू 9 तक उस नंबर को चेक करोगे कि वो इनमें से किसी के टेबल में आता भी है या नहीं आता है। बट अगर आपका नंबर 5 है, तो आप मतलब कोई ऐसी कंडीशन लगाओगे ना कि भाई आप देखोगे कि यार ये जो मेरा 5, ये जो जिस नंबर से मैच कर रहा हूँ, क्या वो दो नंबर मेरे सेम है या नहीं है। मतलब कि अगर सेम है तो आप उनसे मैच नहीं करोगे ना। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इफ एल्स की कंडीशंस लगानी पड़ेगी, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। और ये थोड़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा लेंथी अप्रोच रहेगी। बट भाई हम है ना लूप से इसको इजीली कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे लूप्स के थ्रू, वो भी हम देखेंगे। प्लस ये जो मैंने 5 स्टार वाला बताया है, ये भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बट अभी हम देखते हैं कि हमारे पास लूप्स की टोटल टाइप्स कितनी है थी। सही है। तो मेरे पास टोटल लूप्स की 3 तरीके की टाइप होती है हमारे पास। एक होता है फोर लूप, एक होता है मेरे पास व्हाइल लूप, और एक मेरे पास होता है डू व्हाइल लूप। तो दोस्त मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो फोर और व्हाइल लूप है ना, ये बिल्कुल सेम तरीके से होंगे, बस डू व्हाइल लूप इनसे थोड़ा सा अलग है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा फोर लूप क्या है। तो उससे पहले हम जरा फोर लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको अपने फोर लूप का सिंटेक्स दिखाऊं, तो फोर लूप में बेसिकली ये आपका लूप फोर लिखते हैं हम, फोर का कीवर्ड लिखते हैं जो पूरा स्मॉल लेटर्स में होता है। आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो और यहाँ पे क्लोज कर दो। अब यहाँ पे ना आपके टोटल 3 मतलब क्या आप लिख सकते हो चीज़ें। तो 3 चीज़ें क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे आई को, और इसको कौन से नंबर से इनिशियलाइज करना है। जैसे कि मेरा आई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि आपका लूप कब तक चलना चाहिए, यानी आई की कौन सी वैल्यू है जहाँ पे आपका लूप है खत्म हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि जब तक मेरा आई 5 से छोटा है तब तक मेरा लूप चले। तो यानी आई इज लेस देन 5 हो गया। और इसके बाद आपको अभी आई को बढ़ाना भी तो होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस। अच्छा, आई प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया मेरा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। सही है, ये चीज़ हो गई।
तो ये मेरा फोर लूप का सिंटेक्स है। फिर आप ये ब्रैकेट को ओपन करोगे, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ। सही है। तो फिर आप क्या करोगे, आप इस ब्रैकेट को यहाँ से ओपन करोगे और क्लोज कर दोगे, और इसके बीच में आपका जो कोड होगा वो लिख लोगे। अब मेरा जैसे कि मेरा मेरे 5 दफा लूप चलेगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा, यानी 5 दफा चला, तो इस लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा मेरे स्टार को। तो मेरा लूप 5 दफा चलेगा और मेरा स्टार हो गया। अगर आप सही से देखो तो ये मेरी एक लाइन, ये मेरी 2 लाइन, मेरा कोड कंप्लीट हो गया। और इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूंगा। सही है। तो मेरा 2 लाइन में देखो 5 दफा स्टार प्रिंट हो गया। अगर मैं 0 से लेके यहाँ पे अगर मैं 99 लिखता, तो भाई मेरे 2 लाइनों में, इन 2 लाइनों में मेरा 100 दफा स्टार प्रिंट हो गया। समझ रहे हो? तो ये कितना ज्यादा मेरे को सही चीज नजर आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम जरा इसका कोड भी करके देख लेते हैं कि भाई इसका कोड किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आए हम यहाँ पे अपने विजुअल वीएस कोड पे आ गए। अब इसमें मेरे को क्या करना है, सब मेरे को सिर्फ स्टार प्रिंट करना है। तो मेरे को फोर, अब इधर मैंने अपना आई डिक्लेयर किया, एंड आई इज इक्वल टू 0, कोमा, ओ सॉरी सेमीकोलन डाला। कब तक चलाना है, जब जब तक मेरा आई लेस देन 5 है। अच्छा देखो, अगर आप यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 रखते हो तो आपको 5 दफा चलाना है। तो जब तक आई आपका लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं होता तब तक आपका लूप चलेगा। ये चीज याद रखना, हम इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यानी मेरे को 4 तक चलाना है। यानी जब तक मेरा ये लूप लेस देन 5 है तब तक, यानी 4 आखिरी आगे नंबर 4 तक चलेगा। पहले 1 दफा चला, फिर 2 दफा चला, 0 पे चला, फिर आई प्लस प्लस हो गया, 1 पे चला, फिर 2 पे चला, फिर 3 पे चला और फिर 4 पे चला। तो जैसे ही 5 हुआ, 5 जैसी कंडीशन देगी कि भाई इसको यहाँ पे 5 मिल गया, तो यानी इसको लूप चलाना ही नहीं है और ये बाहर आ गया। तो मैं 0 से चला रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन 5, और यहाँ पे मैं दिया आई प्लस प्लस। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अपना प्रिंट एफ करके 5 दफा मेरे को यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देना है, और एक स्पेस देते हैं। सही है। तो अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो देखो मेरा यहाँ पे नीचे 5 दफा स्टार प्रिंट हो गया। सही है। इस कोड को जरा ड्राई रन करके भी देख लेते हैं क्या हो रहा होगा। तो वापस से मैं ज़रा अपने यहाँ पे आता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मेरी आई की वैल्यू, आई, सबसे पहले मेरा आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सबसे पहला मेरा आई इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे हुआ मेरा आई इज लेस देन 5, और यहाँ पे मेरा आई प्लस प्लस, ये चीज़ें हो रही थी। तो जब आई इक्वल टू 0 हुआ ना, ये यहाँ पे आया, इससे देखा क्या आई मेरा लेस देन 5 है, हाँ 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो मेरा एक स्टार प्रिंट हो गया। और फिर ये यहाँ पे आएगा, इस लाइन, ये लाइन चली होगी ना प्रिंट होने की लाइन, जैसे यहाँ पे मेरा स्टार प्रिंट हो रहा था ना, तो ये लाइन चली, ये यहाँ पे आया, इससे मेरा देखा आई प्लस प्लस कर दिया, तो अब मेरी आई की वैल्यू 0 से हट के क्या हो गई, 1 हो गई। तो जैसे ही 1 आया, ये वापस मेरा घूम के यहाँ पे आया, इससे देखा कि आई मेरा 1 मेरा लेस देन 5 है, हाँ है, इसने मेरा एक और स्टार प्रिंट कर दिया। वापस मेरा यहाँ पे आया होगा, आई प्लस प्लस हो गए। अब आई की वैल्यू मेरी क्या हो गई होगी, यहाँ पे 1 हट के आई की वैल्यू मेरी हो गई होगी यहाँ पे 2। क्या 2 इज लेस देन 5 है, 2 इज लेस देन 5 है, हाँ है। तो उसने मेरा नीचे आया होगा, स्टार प्रिंट किया होगा। वापस स्टार प्रिंट करने के बाद ये ऊपर गया होगा, आई प्लस प्लस हुआ होगा, और अब मेरा आई 3 हो गया होगा। तो क्या 3 इज लेस देन 5 है, हाँ है। तो उसने मेरा स्टार प्रिंट कर दिया होगा यहाँ पे। फिर वापस इसने ऊपर गया होगा, आई प्लस प्लस क्या होगा, अब आई की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई। क्या 4 इज लेस देन 5 है, हाँ है। तो वापस से स्टार प्रिंट हुआ होगा। स्टार प्रिंट होने के बाद मेरा आई प्लस प्लस हुआ होगा। अब इसने जब आई प्लस प्लस किया तो ये यहाँ पे आया, देखा क्या 5 इज लेस देन 5 है, 5 इज लेस देन 5 है, तो भाई नहीं है, ये तो इक्वल आ गया। तो आप भाई लूप को ब्रेक कर दो, और लूप ब्रेक करके बाहर आ जाओ। सही है। तो इस तरीके से मेरे 5 स्टार प्रिंट हो गए। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें हो रहा क्या होगा। सही है। तो अब मैं आपको एक और कोड दिखा देता हूँ, प्राइम नंबर वाला जो हम बोल रहे थे। तो उसकी एक छोटी सी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, प्राइम नंबर वाला। तो उसमें सपोज करो कि हमें एक यूज़र नंबर देगा इंट एन, और यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ किया
एंटर नंबर। तो जैसे ही मेरे को यूजर नंबर देगा, मैं यहाँ पे स्कैनफ करके अपना %d, %m2 नंबर, मेरी इसके अंदर वैल्यू आ गई नंबर की। अच्छा, मैंने एन डिक्लेयर किया तो उसको यहाँ पे नंबर कर देते हैं, हो गया। सही है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना है कि भाई, अब देखो इसमें हम क्या कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि मेरे को यूजर नंबर क्या देगा। वो मेरे को 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। सही है। तो इसमें इसमें हम सिंपल क्या कर होंगे, हम अपना फोर लूप भी चलाएंगे, मगर फोर लूप आई इज इक्वल टू 1 से नहीं चलाएंगे, 2 से चलाएंगे। 2 से क्यों चलाएंगे कि भाई हर नंबर 1 के टेबल में तो वैसे भी आता है, समझे। हम इस लूप को 2 से चलाएंगे, और जब हमने 2 से चलाया, और फिर हम कब तक चलाएंगे, आई इज लेस देन एन तक चलाएंगे। सही है। और यहाँ पे हम आई को प्लस प्लस कर देंगे। तो इसमें मेरा क्या हो रहा होगा कि लेस देन एन तक, सपोज करो यूजर ने मेरे को 3 दिया। सही है। और यहाँ पे मैं चेक क्या करूँगा, क्या मेरा एन मोड आई क्या इक्वल इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है, यानी कि अब मेरा नंबर यूजर ने मेरे को 3 दिया है, तो यानी ये 3 से सारे छोटे नंबर से कंपेयर करेगा कि भाई 3 क्या एन में से किसी टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। अगर 2 के टेबल में नहीं आता होगा 3, तो यानी वो मेरे इस वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, और ना ही कोई मेरी वैल्यू अपडेट होगी, यानी कि मेरा मोड इसका आंसर 0 आएगा ही नहीं। सही है। तो इसका मतलब कि मेरा ये प्राइम नंबर हो गया। अभी सपोज करो कि भाई यूजर ने आपको नंबर दे दिया 4। आपने पहले 4 मोड 2 चेक किया, 4 मोड 2 चेक किया, क्या ये इक्वल इक्वल टू 0 है। यस है। इसका आंसर आपको 0 आएगा। तो फिर क्या होगा, मेरा लूप से बाहर आ जाएगा और ये कहेगा कि ये नंबर प्राइम नहीं है। अभी सपोज करो मैंने आप यूजर ने मेरे को एक नंबर दे दिया 5, मैंने लूप 2 से स्टार्ट किया, क्या मेरा 5 मोड 2 इक्वल इक्वल टू 0 है। नहीं है। आई प्लस प्लस हुआ, 5 मोड 3 इक्वल टू 0 है। नहीं है। आई प्लस प्लस हुआ, 5 मोड 4 इक्वल टू 0 है। नहीं है। अब आई प्लस प्लस हुआ, आई 5 हो गया, क्योंकि हम चला रहे थे लेस देन एन तक। तो मेरी एन की वैल्यू 5 थी, तो मेरा लूप कब तक चलेगा, 4 तक चलेगा। 5 पे आएगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा और ये प्रिंट कर देगा कि भाई आपका नंबर प्राइम नंबर है। अच्छा, तो इसमें ना हम एक कंडीशन लगाएंगे और एक हम चेक ले लेंगे। सही है ना। जैसे कि मैं बता दूं चेक क्यों ले रहे, तो मैंने यहाँ पे एक एंड चेक लिया, जिसको मैंने इक्वल टू 0 लगा। अब चेक क्यों लिया, जब मेरा नंबर प्राइम होगा, जब मेरा नंबर प्राइम नहीं होगा। सही है ना। तो चेक मेरा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो जब मेरे यूजर से नंबर लेना है, तो अच्छा इसमें एक और चीज देखें, सपोज करो कि यूजर ने मेरे को 1 दे दिया। सही है। तो मैं एक 1 वाली कंडीशन ऊपर ही लगा दूंगा, इफ नंबर इज इक्वल टू 1 है, तो फिर तुम प्रिंट एफ कर दो कि 1 तो आपका वैसे भी प्राइम नंबर होता है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट एफ करके सिंपल प्राइम को प्रिंट कर दो। सही है। यहाँ पे अपन बैकस्लैश लगा देते हैं। तो एक केस तो मेरा ये हो गया, वरना एल्स में क्या कर दो आप, एल्स में एक फोर लूप चलाओ, जिसमें एंड आई इज इक्वल टू 2 से लेके आई इज लेस देन एन तक चलाओ। सही है। और फिर तुम मेरा आई को प्लस प्लस कर दो। अच्छा, अब देखो नंबर या यूजर मेरे को 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है ना। तो मेरा 1 और 2 तो दोनों मेरे प्राइम नंबर होते हैं, मेरे को पहले पता है। तो इनका तो मैं चेक डायरेक्ट लगा देता हूँ, इफ नंबर इज इक्वल टू 1 एंड नंबर इज इक्वल टू 2, तो मेरा प्राइम नंबर हो गया। बट 2 से जितने बड़े नंबर आएंगे उसके लिए मैं इसको चेक करूंगा। सही है। तो आई इज इक्वल टू 2 से लेके आई इज लेस देन नंबर तक चलाया मैंने, और यहाँ पे मैंने आई को प्लस प्लस कर दिया। अब देखो इफ एन मोड आई इज इक्वल टू 0 है, तो तुम मेरा क्या कर दो, चेक को इक्वल टू 1 कर दो।
अब सही है, और चेक को इक्वल टू 1 करने के बाद तुम मेरा ब्रेक हो जाओ। अब ये ब्रेक की स्टेटमेंट क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बताता हूँ उसके कोड के बाद। सही है, इसके बाद यहाँ पे कर लो इफ अगर मेरा चेक इज इक्वल इक्वल टू 1 है तो तुम ट्राई कर दो सी, सॉरी प्रिंट एफ कर दो। सही है ना, नोट प्राइम रख देते हैं, और एल्स में हम सिंपली प्राइम लिख देते हैं। सही है, तो इस कोड को एक दफ़ा चला के देखते हैं, बट इसमें एक छोटा सा एरर है जो कि इसमें क्या हो गया, इसमें एरर है। ये मेरा फोर लूप खत्म हुआ। सही है, तो एक ये एरर छोटा सा है, सेमी कोलन मैंने लूप के अंदर ब्रैकेट के अंदर है, इसको मैंने बाहर कर दिया। सही है, तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ यहाँ से, तो इसने मेरे को नंबर दिया। हम सारे कैसे चेक करते हैं, पहले मैंने इसको 2 दिया, तो मेरे इसने कहा कि 2 आपका प्राइम नंबर है। सही है ना, अब मैं इसको देता हूँ, सपोज करो 3 देता हूँ, तो देखो 3 मेरा प्राइम नंबर है। अब मैं इसको नंबर देता हूँ, सपोज करो 1 देता हूँ, तो भाई इसने बोला 1 भी आपका प्राइम नंबर है, तो एकदम सही चल रहा है। अब ज़रा कोई और टेस्ट केस लगा देते हैं, मैं इसको 4 देता हूँ, तो मेरा प्रिंट कर दिया नोट प्राइम। तो देखते हैं कि इसमें मैंने क्या किया। सही है, तो मेरा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस कोड को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया है। तो देखो मैंने इसमें सबसे पहले कंडीशन लगाई थी क्या, इफ अगर मेरा जो नंबर है वो इक्वल इक्वल टू 1 हो एंड नंबर इज इक्वल इक्वल टू 2 हो, तो मेरा ये दोनों प्राइम होंगे। देखो अगर तुम्हें याद हो तो हम अपना फोर लूप है ना आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या मैंने 1 और 2 की कंडीशन चेक की थी? नहीं की थी। तो इसीलिए मैंने 1 और 2 के अलग से चेक कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा 1 और 2 हमेशा प्राइम नंबर होता है, तो इसकी मैंने अलग से कंडीशन चेक कर दी। अब बाकी मेरे पास नंबर ले, 3 से लेके इन्फिनिटी तक के मेरे नंबर रह गए, उनको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लूप लगाया। और जब भी मेरा मतलब कि ये कंडीशन हो रही थी ना, मेरा नंबर मोड आई जो मेरा जब हो रहा था ना इक्वल इक्वल टू 0, तो मैंने चेक के वेरिएबल को इनिशियली 0 रखा था, बाद में 1 कर दिया था। सही है, अगर यानी फिर मेरे जब लूप खत्म हो गया होगा ना चल के, तो मेरे को पता, मैंने क्या किया कि मैंने चेक किया कि मेरा जो चेक वाला वेरिएबल है वो 1 हुआ नहीं हुआ। अगर मेरा 1 हुआ तो उसका मतलब कि मेरी जो ये वाली इफ की कंडीशन है ना, ये वाली इफ की कंडीशन, इसके अंदर मेरा लूप गया है, इसके अंदर मेरी मतलब कि कंडीशन फुलफिल हुई है, तब जाके मेरा चेक 1 हुआ है। वरना मेरा चेक 1 होता ही नहीं, चेक हमेशा 0 रहता और ये पूरा लूप नंबर तक चेक होता। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैंने चेक को इसमें रखा है, और नीचे मैंने चेक कर दिया कि क्या मेरा चेक इक्वल इक्वल टू 1 हुआ, यानी मेरा इस लूप के अंदर इसके अंदर गया। अगर मेरा इसके अंदर गया होता, इसके अंदर गया, तो क्या हो गया कि भाई मेरा प्रिंट कर दे नोट प्राइम। अगर इसके अंदर गया नहीं होगा, इफ वाली कंडीशन में गया ही नहीं होगा, तो आप मेरा प्रिंट कर दो प्राइम नंबर। सही है, बस इतनी सी लॉजिक हमने यूज़ की है, और इसमें हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट लगी है। अब मैंने ब्रेक क्यों लगाई है ये देखो, ये समझना। सपोज करो कि भाई मेरे पास है ना एक नंबर है 16। सही है, मेरे पास एक नंबर आ गया 16, नंबर आ गया। सही है 16, तो 16 मेरा किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, इसी के साथ चलते हैं 8 के टेबल में भी आता है, ऐसे कर करके 16 मेरा टेबल में आता है। तो मेरा ये लूप कितनी दफ़ा चलता, मेरा ये लूप टोटल 15 दफ़ा चलता, ताकि मेरे 16 नंबर का पता चले। तो अगर मेरा 16 कम से कम लूप चल आई इज इक्वल टू 2 पे ही जब मेरा 16 मेरे को मिल रहा है, सही है ना, आई इज इक्वल टू 2 पे मेरा चेक 1 हो रहा है, तो फिर मैं क्यों फिजूल में अपने बाकी 14 दफ़ा मैं अपने लूप को रन करूं। तो इस लूप को ना 14 टाइम रन करने से बेटर ये था कि मैं ना अपना ब्रेक हो जाऊं, यानी कि मेरा प्रोग्राम से बाहर आ जाऊं। जैसे ही मैंने ये ब्रेक रखा था ना, ब्रेक, यहाँ पे मैंने अपना ब्रेक रखा था, तो ब्रेक क्या कर रहा था, मेरा फोर लूप से बाहर आ जाता था। मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, ब्रेक के बगैर और ब्रेक से पहले 16 वाली स्टेटमेंट रन करते हैं।
तो देखो मैंने सबसे पहले ना अपना ब्रेक हटा दिया और यहाँ पे ना मैं बार बार आई की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, सही है ना। सी प्रिंट प्रिंट एफ कर दे, मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ बार बार। देखते हैं कि मेरा लूप कितनी दफ़ा चलता है, ब्रेक के पहले और ब्रेक के बगैर, और नंबर में 16 लूंगा हर दफ़ा। और यहाँ पे मैंने आई लिख दिया। अच्छा मैं देखो आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आई -1 कर देता हूँ ताकि मेरा 1 1 चले, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे। मुझे पता है कि अगर मैं ब्रेक के बगैर चलूंगा तो मेरा लूप कितनी टाइम चलेगा, पूरा 16 टाइम चलेगा, बट मेरा चेक होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 हो जाएगा। सही है, तो इस चीज़ को ज़रा अपन ट्राई करके देखते हैं मेरी आई की वैल्यू क्या आती है। तो जब इस कोड को मैंने यहाँ से रन किया, इससे हम देखेंगे हमारा लूप कितने टाइम चल रहे। तो मैंने यहाँ पे 16 लगा, तो देखो मेरा लूप कितने बार चला, 1 से लेके इतना लंबा मेरा लूप चल गया, समझे। मेरा लूप 15 दफ़ा चला है, और इसने एंड में इसे प्रिंट भी कर दिया नोट प्राइम। बट अब अगर मैं ये ब्रेक की स्टेटमेंट को खोलूँ, अब देखूँ कि मेरा लूप कितनी दफ़ा चलता है। तो देखो मैंने चलाया, एंटर नंबर किया, मैं 16 डाला, तो देखो मेरा लूप कितनी दफ़ा चला, सिर्फ एक दफ़ा चला, क्योंकि इसको पहली बार ही मिल गया। तो देखो आपने अपना कितना टाइम बचा दिया इस चीज़ से। देखो ब्रेक की स्टेटमेंट यहाँ पे कितनी काम आ रही है मेरे को, इस वजह से मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर दी है। अच्छा तो अब यहाँ पे मेरा फोर लूप पूरा खत्म हो गया है। मैंने आपको ट्राई किया कि मैंने फोर लूप आपको पूरा सही से समझा सकूँ 2-3 एग्जांपल्स के साथ भी। सो गाइस अब हम अपना व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं। तो हमने जिस तरीके से सेम फोर लूप किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ही व्हाइल लूप होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा जो फोर लूप और व्हाइल लूप होता है वो बिल्कुल सेम होते हैं। सही है, तो इसमें कोई इतनी खास चेंजेस नहीं होती है, वो बिल्कुल सेम तरीके से ही काम करते हैं। बस इसमें सिंटेक्स का थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो हम अभी देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो फोर लूप था ना, तो फोर लूप का सिंटेक्स क्या था, हम इसके अंदर ही डिक्लेयर करते थे एंड आई को, जिससे हमें डिक्लेयर करना है। तो मैं आई को 0 से डिक्लेयर करता था, और यहाँ पे मेरा लूप चला था आई इज लेस देन नंबर तक, और हर दफ़ा मैं क्या करता था, आई को अपना प्लस प्लस करता था। तो यही 3 कंडीशन होगी जो हमारी लूप में यूज़ होगी। हम आई को डिक्लेयर करेंगे, सही है, आई को कब तक लूप चलाना है वो कंडीशन देंगे, और हर दफ़ा आई को प्लस प्लस करेंगे। बट इसमें हम एक लाइन में करते थे, और व्हाइल लूप में हम कुछ इस तरीके से करेंगे। हम है ना व्हाइल लूप के ऊपर ही, व्हाइल लूप के बिल्कुल ऊपर ही हम आई को डिक्लेयर करेंगे, सही है ना। और हम आई को किससे डिक्लेयर करना चाहते हैं, मैं तो 0 से करना चाहता हूँ, तो मैंने 0 रख दिया। फिर हमारा होता है व्हाइल लूप स्टार्ट होता है, सही है। और इस व्हाइल लूप के अंदर जो ये जगह है ना, यहाँ पे हम अपनी वो वाली कंडीशन लिखेंगे जो मैंने फोर लूप को रोकने के लिए की थी। मैंने ऊपर फोर लूप को रोकने के लिए क्या कंडीशन लगाई थी, जब तक मेरा आई इज लेस देन नंबर है। तो मैं सेम वही कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा जब तक मेरा आई इज लेस देन नंबर है। और फिर यहाँ पे मैं कुछ कुछ काम करूँगा, जैसे कि मैं स्टार को प्रिंट करूँगा, सही है, और फिर उसके बाद मैं आई को प्लस प्लस करूँगा। बस यही करना होगा। मेरा इसमें क्या होगा, अगर मेरा नंबर इज इक्वल टू 5 है तो मेरा भाई 5 दफ़ा स्टार प्रिंट होगा। पहले एक दफ़ा स्टार प्रिंट हुआ, फिर इसने आई प्लस प्लस किया, फिर वापस ऊपर गया। देखो कुछ इस तरीके से काम कर रहा होगा। इसने पहले मेरा आया, मैंने नंबर दिया n इज इक्वल टू 3, ये इधर आया, इसने देखा भाई क्या मेरा i इज लेस देन 3 है। i मेरा क्या था, 0 था। क्या 0 इज लेस देन 3 है, हाँ है, तू नीचे आ जा। तो ये मेरा नीचे आ गया दोस्त। अब इसने यहाँ पे एक स्टार प्रिंट किया, इसको कंडीशन, इसको मतलब इंस्ट्रक्शन क्या मिली, स्टार प्रिंट करने की, इसने स्टार प्रिंट कर दिया। फिर ये वापस नीचे आया, इसको मिला भाई तू आई को ना प्लस प्लस कर दे दोस्त, तो उसने आई को प्लस प्लस करके आई की वैल्यू 1 कर दी। फिर इस वापस ऊपर गया, क्या 1 इज लेस देन 3 है, हाँ है, तो भाई तू वापस नीचे आ जा। नीचे आया, इसने एक और स्टार प्रिंट किया, वापस से इसने आई को प्लस प्लस किया, सही है, और फिर आई को प्लस प्लस किया, वापस ऊपर गया, क्या मेरा आई अब लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू मेरी 2 हो गई थी। तो उसने एक और स्टार प्रिंट किया। अब नीचे आया, सही है, आई को उसने प्लस प्लस किया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो उसने ऊपर गया, देखा क्या 3 इज लेस देन 3 है, नहीं भाई कंडीशन गलत हो गई, तुम बाहर आ जाओ लूप से और एग्जिट कर जाओ, सही है। तो इसी तरीके से मेरा कोई व्हाइल लूप काम कर रहा हो, और यही सेम चीज़ मैंने आपको फोर लूप में बताई थी, और यही सेम चीज़ मैंने आपको व्हाइल लूप में बता दी।
तो अब जरा इसका कोड आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने जो बोला मैंने वही लिखा है। सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया, फिर मैंने आई को इनिशियलाइज किया 0 से लाइन नंबर 6 पे। फिर मैंने वाइल लूप लिखा, वाइल आई अगर मेरा लेस देन नंबर है तब तक तू मेरा लूप चला दो, सही है। और फिर इधर प्रिंट स्टार प्रिंट कर दो और फिर आई को प्लस प्लस कर दो और वापस से ऊपर चले आओ। इस तरीके से तब तक मेरा लूप चलेगा जब तक मेरा आई इज लेस देन नंबर नहीं हो जाता, यानी कि क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमें एक नंबर कम तक लूप चलाना होगा, सही है। और ये 0 से स्टार्ट करना ना मैं बोलूँगा बिल्कुल सही हम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एरेस पढ़ोगे ना तो एरे में हमारे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि भाई हम 1 से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, बट 1 से स्टार्ट नहीं करने का रीज़न ही ये है कि आप लूप्स है ना वो ज़्यादातर एरेज में यूज़ करते हो और एरेज का इंडेक्स पहले आपको 0 इंडेक्स मिलता है, समझे। तो इसीलिए हम लूप को हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं और नंबर से कम कराते हैं, क्योंकि बात तो वही हो रही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ से रन करके आपको दिखाऊं तो मेरा भाई 3 दफ़ा स्टार प्रिंट होना चाहिए और नंबर मांगा, मैंने दे दिया 3। तो देखो मेरा कितनी दफ़ा स्टार प्रिंट हो गया, 3 दफ़ा स्टार प्रिंट हो गया, सही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये कोड मेरा काम कर रहा है। अच्छा, तो इसमें आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो मैंने आपको प्राइम नंबर वाला कोड कराया था ना कि नंबर प्राइम है या नहीं है, वही सेम कोड आप इस वाइल के लिए भी ट्राई करो। और ये खुद से ट्राई करना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा, फोर लूप की तरह ही है वाइल लूप, सही है। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो उसको आप घर पे खुद ही ट्राई करना। तो अब हम आते हैं अपने डू वाइल लूप की तरफ। तो जैसे कि डू वाइल लूप से हमें समझ में आ रहा है कि पहले कुछ काम करो एंड देन कंडीशंस को चेक करो। डू वाइल से ही समझ में आ रहा है कि पहले काम होगा एंड देन आप कंडीशंस को चेक करोगे। जैसे कि मैं आपको एक इसकी सही वाली एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि भाई जब कभी भी मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें जब कभी भी यूज़र आए वो सबसे पहले अपना डेटा दे, इसके बाद वो उससे वो मतलब कोई काम करना चाहते हैं करे, ना करना चाहते हैं बाहर चले जाए, सही है। लेकिन उसका डेटा मेरे पास पहले आ जाना चाहिए, तब मैं वो काम मैं मानूंगा हाँ भाई सही है। अगर इसकी एक और एग्जांपल दूं कि जब आप कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे ना तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप यूज़र से पहले डेटा लोगे, उसका नाम आईडी पासवर्ड जो भी है लेके आपने फाइल में स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद आप वापस से पूछोगे, जैसे कि ये मेरा डू वाइल लूप है ना, मैंने लिख दिया ये डू और यहाँ पे कुछ कुछ मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल और ये मेरी यहाँ पे आती है कंडीशन, सही है। तो ये था मेरा डू वाइल लूप का सिंपल सिंटेक्स था। अब मैं आपको वो जो एग्जांपल बता रहा था ना कि सपोज करो कि भाई मेरे पास एक बंदा आता है, कोई ऐसी कोई सामान खरीदने के लिए आता है। तो उससे पहले मैं क्या पूछूंगा, उससे पहले वो मेरे को एक सामान देगा कोई भी, जैसे कि इसने मेरे को दे दी जूस, दे लिया उसने पहले। जैसे ही इसने जूस लिया ना तो मैं यहाँ पे जूस लेने के बाद जब वो नीचे आएगा तो मैं इसे पूछूंगा कि क्या तुम और कुछ लेना चाहते हो, यानी यस या नो। अगर ये मेरे को यहाँ पे यस बोलेगा तो मैं वापस ऊपर जाऊंगा और वापस उसे पूछूंगा तुम क्या लेना चाहते हो, फिर वापस ये लेगा, फिर मैं वापस नीचे आके पूछूंगा क्या तुम और कुछ लेना चाहते हो, यस या नो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब कि पहले आप यूजर कोई काम करे, उसके बाद आप अगर वो और मजीद उस काम को करना चाहते हैं तो आप उसको वो आप वापस उस लूप पे कंटिन्यू कराओ, वरना आप लूप से बाहर आ जाओ, सही है। तो ये सिंपल डू वाइल लूप का लॉजिक था। तो अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं, जैसे कि मैंने ये वाली केस बोल दिया ना कि पहले यूजर काम करे और फिर उससे पूछे, तो मैं हम इस पे छोटा सा कोड लिखते हैं। मैं यूजर से पूछूंगा कि वो स्टार प्रिंट करना चाहता है यस और नो, सही है। तो अगर वो यस होगा, पहले मैं स्टार प्रिंट करूंगा एक और फिर बाद में उसे पूछूंगा कि वो वापस से स्टार प्रिंट करना चाहता है यस और नो। अगर वो यस देगा तो ही मैं वापस से ऊपर जाके स्टार प्रिंट करूंगा और फिर मैं उसे वापस से चॉइस लूंगा। तो इस कोड को ज़रा देख लेते हैं। इसमें तो मेरे को ऐसे कुछ भी नीड नहीं पड़ेगी, इनको हटा देता हूँ और हम यहाँ पे आए, मैंने अपना डू और यहाँ पे मैंने अपना लिख दिया वाइल। ये अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया, इसको हटा देते हैं अपन। और ये देखो ये मेरा सिंपल डू वाइल लूप का सिंटेक्स है। अब इधर में
क्या कंडीशन लिखते हो अपन बाद में डिसाइड करते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ चेक नाम का, जिसको इनिशियली 0 दूंगा, और यहाँ पे रखूंगा अगर मेरा चेक इज नॉट इक्वल टू 0 है, बल्कि अगर मेरा चेक इज नॉट इक्वल टू 1 है तो तुम मेरा बाहर आ जाओ, वरना तुम वापस लूप में ऊपर ऊपर चले आओ। अभी मैंने क्यों लिखा है देखो, मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टार प्रिंट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एक और प्रिंट एफ करता हूँ जिसमें उससे पूछता हूँ डू यू वांट टू प्रिंट स्टार अगेन। सही है, ऐसा कुछ कुछ हमसे पूछ लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यस और नो। सही है, तो ये जो मेरे को चॉइस देगा वो मैं एक सी एच एक में बना देता हूँ 4 सी एच नाम का, और यहाँ पे कर लेता हूँ स्कैन एफ, इधर पर्सन सी कोमा M%2 सी एच। सही है, तो अगर वो मेरे को, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल, अगर ये ऐसा मेरे को देता है तो फिर मैं क्या कर दूंगा अपना इफ, नहीं बल्कि इसको छोटा कर लेते हैं। सही है ना, यस और नो ना। तो यस के लिए तुम मेरा क्लिक कर दो 1 को, एंड नो के लिए तुम मेरा टाइप कर दो 0 को। सही है, इसको ऐसा ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, और यहाँ पे पर्सन डी कोमा M%2 चेक। सही है, इस कोड को मैंने और छोटा कर दिया, इजी कर दिया अपने लिए। तो अब ज़रा इसको चला के देखते हैं कि क्या ये मैंने सही लिखा है। तो चल गया चल गया चल गया चल गया, और ये यहाँ पे इसने देखो मेरा एक दफ़ा स्टार प्रिंट किया, बट इसने न्यू लाइन नहीं लाई, तो इसको हम वापस से करते हैं इधर। बस सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्लैश एन लगा देते हैं। अब इसको सेव करते हैं, और अब आप, ओ भाई भाई भाई, भाई क्या चल गया। तो इसको सेव करके हम चलाते हैं। तो देखो इसने यहाँ पे सबसे पहले एक स्टार प्रिंट किया मेरा, ये रहा। सही है, इसने मेरा यहाँ पे सबसे पहले देखो एक स्टार प्रिंट किया, और मैं से इसने पूछा कि आप स्टार को वापस से प्रिंट करना चाहते हो, तो ये ज़रा इसको एरर आ गया है। तो अगर मैं यस रुकूंगा, मैंने लिख दिया 1, तो उसने क्या किया, अच्छा अगर मेरा चेक इक्वल इक्वल टू 1 है तो ही तुम मेरा रिपीट करना। सही है लूप को, तो अभी मेरी कंडीशन सही हो गई। अब इसको वापस करने जाते हैं। मैंने 1 लिखा, तो उसने देखो एक और दफ़ा स्टार प्रिंट किया। मैंने 1 लिखा, एक और दफ़ा स्टार प्रिंट किया। मैंने 0 रखा, मेरा लूप से बाहर आ गया। समझे? तो देखो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने इसको बोला, इसने मेरे को कोई भी सामान खरीद, इसने बोला कि भाई मेरे को ये सामान लेना है, आप इस तरीके से देखो। इसने बोला कि मेरे को जूस लेना है, जूस ले लिया। अब मैंने पूछा कि भाई तुम और कोई सामान लेना चाहते हो, यस और नो, यानी 1 या 0। तो उसने मेरे को दे दिया यस भाई मैं सामान लेना चाहता हूँ, उसने मेरे को 1 दे दिया। तो मैंने चेक किया कि भाई मेरा चेक इक्वल इक्वल टू 1 है। अगर मेरा चेक इक्वल इक्वल टू 1 है तो वापस ऊपर जाओ और वापस से पूछो क्या तुम कोई सामान लेना चाहते हो, यस और नो। सही है, तो इस तरीके से मेरा चल रहा होगा। पहले मेरा स्टार प्रिंट हुआ, फिर मैंने पूछा कि तुम वापस से स्टार प्रिंट करना चाहते हो, तो उसने बोला हाँ। तो मैंने वापस ऊपर करके मैंने चेक की कि क्या भाई इसका मेरा चेक जो इक्वल इक्वल टू 1 हुआ, यानी उसने यस दिया है या नो दिया है। तो अगर इसने मेरे को यस दिया है तो मैं वापस जाके स्टार प्रिंट करूंगा, और अगर इसने मेरे को नो दिया होगा तो मैं डायरेक्ट यहीं से ही बाहर आ जाऊंगा, कुछ सोचूंगा ही नहीं, सीधा बाहर आ जाऊंगा। तो ये एक छोटा सा सिंटेक्स था डू व्हाइल लूप का। इसी के साथ हमारा फोर लूप भी कवर हो गया, व्हाइल लूप भी कवर हो गया, डू व्हाइल लूप भी कवर हो गया। सही है, तो ये कुछ छोटे छोटे थे। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने व्हाइल लूप के लिए आपको क्वेश्चन एग्जांपल दी थी ना प्राइम नंबर की, वही सेम आप मतलब कि इसमें भी इम्प्लीमेंट करके देखना। और ये जो मैं बोल रहा था ना कि सामान वाले जो क्वेश्चन में बोल रहा था,
तो वही सेम चीज़ आप इसमें भी ट्राई करना कि भाई पहले आप यूज़र से पूछो कि आप कौन सा सामान लेना चाहते हो, बट उसमें आपको एरेज रिक्वायर्ड होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो आप क्या करना कि उस सामान का ना, जैसे जूस लेना है तो जूस का फर्स्ट लेटर ले लेना, जैसे जे ले लिया, और फिर उसको स्क्रीन पे प्रिंट करना और फिर पूछना कि आप वापस से कोई सामान लेना चाहते हो, यस और नो। अगर वो बोलता है यस, तो आप वापस से ऊपर जाके सामान का इनपुट ले लेना, लेकिन उसका फर्स्ट करेक्ट लेना। जैसे कि वो बाद में बोले चॉकलेट लेना है तो तुम वो सी टाइप कर देगा। तो इस तरीके से आप यूज़र ये एक दो कोड को इम्प्लीमेंट करके देखना। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, हमारे सी प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 4 इस पे ख़त्म हो गया है। हमने तीनों लूप्स इसमें एकदम सही से कवर कर दिए हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।